चलो बन गया क्वेश्चन। हाँ, ABCD क्या क्या आया? ठीक, यहां पे लिख लें पहले कितना कितना, 4, 6, 15 और 21, सबका ऐसे ही आया। तो देखो सबसे पहले हम लोग कुल भागों की संख्या ले लेते हैं। ठीक है, क्या होगा कुल भागों की संख्या? यदि मैं यहां पे कुल भाग आपसे पूछूं तो क्या करोगे? पहले इन सबको आपस में जोड़ेंगे, जोड़ सकते हैं। देखो क्या क्या होगा, 6 और 4 10, 10 और 15 25, 25 और 21, टोटल कितने हो जाएंगे? 46। तो कुल कितने भागों में बटा हुआ है? 46 भागों में। अब देखो क्वेश्चन को लाइन टू लाइन पढ़ना। ठीक है, क्या लिखता है? यदि ए और सी के हिस्सों की राशि में 3124 रुपए का क्या हो? अंतर हो, मतलब उतने का डिफरेंस हो। अब इसमें हम लोग ए और सी देखते हैं। चलो, ए कौन सा है? 4, और सी कौन सा है? ठीक है, 15। इन दोनों का डिफरेंस हम लोग को क्लियर है, जो कि किसके बराबर होगा? ठीक है, 11 के बराबर। 15 में 4 घटेगा, कितना हो जाएगा? 11। तो मैं लिख सकता हूं क्या? 11 भाग बराबर, ठीक है, 3124। तो एक भाग बराबर, भाग दे सकते हैं क्या इसको? देखो तो क्या होगा, सबसे पहले 11 से कितनी बार? तो 11 दूनी 22। ठीक है, कितना बचा? ठीक, 9, 11 अट्ठे 88, 4 बचेगा, 11 चौक 44। तो एक भाग कितने का है? 284। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा अभी? कुल राशि रुपए में है। तो हम लोग कुल राशि को कितना देख पा रहे हैं? ठीक, 46। तो पहले तो इसको 46 लिख लेते हैं। अब 46 का गुणा किससे हो जाएगा? 284 से। निकाल सकते हो। इसको सॉल्व करना, देखो सबसे पहले लास्ट का डिजिट देखते हैं। तो लास्ट का डिजिट कौन सा दिख रहा है? 4 होगा। 4 से आगे कितना होगा? 24। अब इसमें से चेक कर लो किसमें किसमें 24, 4 दिख रहा है। तो आप लोग को किसमें किसमें दिखाई दे रहा है? ए और डी में। इनको इक्वेट करोगे, यदि ऑप्शन में एक ही में 4 रहता तो वो हमारा आंसर हो जाता। इसको सॉल्व करने पर आपको एक डेटा मिला होगा जो कि कितना है? 13,064। ठीक है, इसको आगे कर सकते हो, इक्वेट कर लेना, गुणा कर लेना, जैसे भी करना चाहो। 46 के रेस्पेक्ट में 284 या 284 के रेस्पेक्ट में 46। आंसर हम लोग का हो जाएगा कौन सा? तो ठीक है, पहला कर लोगे इसको। ठीक, अब उसके बाद देखो इसके साथ यही एक दिक्कत होगा। ठीक है, रिकॉर्डेड में रहेगा ना वो। ठीक, आज मैनेज करो, कल से फिर हम लोग प्रॉपर देखेंगे उसको। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा? सेकंड। एक बार फिर से हम लोग ले रहे हैं इसको। यहां पे क्या लिखा? तीन संख्याओं का योग कितना है? 116 लिख सकते हैं। अब तीन संख्याओं का योग 116 मतलब यहां भी क्या होगा? सभी वैल्यूज आपस में जुड़ेंगी। लेकिन यहां पे देखो दूसरी संख्या से तीसरी का बोला है। दूसरे को हम लोग अभी तक क्या लिखते हैं? y। तीसरे को क्या लिखते हैं? z। लिख सकते हैं ऐसा। तो y और z का रेशियो कितना है बताओ? क्या दिया क्वेश्चन में? 9:16। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, पढ़ लो। पहली से तीसरी का अनुपात, तो पहली को क्या मानते हो? ठीक, x, और तीसरी को y। यहां पे क्या, सॉरी क्या हो जाएगा? वो z हो जाएगा। चलो तो यहां पे मैं क्या लिख दिया इसको? z। यहां से x रेशियो क्या मिल जाएगा? z। और वो आपको कितना दिया है? तुम्हारा रेशियो 4। देखो इस क्वेश्चन को अलग से मार्क करके रखना। अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं सब में दूसरी वैल्यू कॉमन होती है, लेकिन इस वाले में ठीक कौन सी वैल्यू कॉमन है? देखो, ठीक है, तीसरी। इसका मतलब जब हम लोग अनुपात निकालेंगे तो वही तीसरी वाली वैल्यू जो है वो सेंटर वैल्यू हो जाएगी। तो बीच में किसको लिख देंगे? z को। अब इधर देखना, x को लिखना चाहते हो या y को लिखना चाहते हो? ठीक, तो किसको लिखें बताओ? x को। तो यहां पे क्या लिख देते हैं? x। तो बाकी बचा कौन सा? ठीक, y। तो यहां पे क्या रहेगा? y। तो पहले इस क्रम को ध्यान में रखोगे, हमेशा जो कॉमन होगा वो सेंटर पे लिखा जाएगा। अब जब इसको लिख लिए तो क्या होगा? x और z का रेशियो देखो कितना? तो 1:4। करते हैं ऐसा, वापस क्या हो जाएगा? तो जब इसको हम लोग लिखेंगे तो z और y है, तो z का कौन सा है? 16 और y का 9। तो नीचे मैं कैसे लिख दूंगा इसको? 16:9। आगे का प्रोसीजर सबको क्लियर है? यहां पे 4, यहां पे 16, यह ऐसा हो जाएगा। ठीक, कैंसिल करना है कैंसिल करो, या फिर आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद इसको कैंसिल कर लो। जैसे अभी किससे कैंसिल होगा? 4 से कर दें। यहां से 1 4, यहां से 1 4 कैंसिल, और ये 4 चौक क्या हो जाएगा? 16। तो ये वाला 4 एकम 4, ये वाला क्या हो जाएगा? 16 एकम 16, और ये वाला क्या हो जाएगा? 9 एकम 9।
अब इसमें ध्यान देना है कि जैसे यदि हम लोग बात कर रहे हैं दूसरी संख्या का, क्या पूछा है इसमें, दूसरी संख्या, तो कई बार जल्दबाजी में 16 को दूसरी संख्या कंसीडर कर लेते हैं, जबकि 16 जो है वो किसकी वैल्यू है, z की तीसरी की, और दूसरी संख्या कौन सी है, y, इसीलिए y जो होगा वो रिलेट करेगा किससे, 9 से। तो पहले तो उनको जोड़ लो, देखो कितना हो रहा है, तो जोड़ने पे कितना होगा, 4 और 16 20, 20 और 9 29। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 29 बराबर है किसके, 116 के, तो एक बराबर होगा किसके, ठीक, 116 बटे क्या हो जाएगा 29, और 116 बटे 29 मतलब कितना होगा 4। क्वेश्चन में y की वैल्यू निकालना है, y किसके बराबर है, 9 के बराबर, और एक जब 4 के बराबर तो 9 किसके बराबर, 9 चौक क्या हो जाएगा 36। आंसर हम लोग का कौन सा, ठीक है डी, कर सकते हो, ठीक। वैसे नीचे देखो एक क्वेश्चन है, बताओ क्या क्या, तो अभी सीधा लिखा हुआ है ए बी सी, उनका योग कितना है 98, ए बी का रेशियो कितना 2:3, और बी सी का कितना 5:8। दोनों में कॉमन क्या है, ठीक, दोनों में कॉमन क्या है बी, इसका मतलब बी को हम लोग कहां रखेंगे, ठीक है सेंटर पे। चलो ए बी और क्या सी, दूसरी तरफ तो 2:3, नीचे क्या होगा 5:8। इसमें अब किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, इधर 3 इधर कितना 5, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ठीक, देखो तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 8 तिया 24, लिख सकते हैं क्या ऐसा, ठीक। अब देखो टोटल रेशियो कितना हो गया बताओ, तो सबको जोड़ देते हैं, 10 और 15 कितना होगा, ठीक 25, 25 और 24 49, 49 बराबर होगा किसके 98 के। क्वेश्चन में कितना दिया है देखो 98, तो 1 इक्वल्स टू 2, लिख सकते हैं। एक कितने के बराबर है 2 के बराबर। देखो क्वेश्चन में किसका मान पूछा, फिर से b का, इस बार b सेंटर में, और सेंटर में कौन सी वैल्यू है 15, तो 15 बराबर हो जाएगा किसके, तो 15 दूनी 30। आपका आंसर कौन सा, ठीक है सी, कर लोगे, ठीक। तो इसको रिकॉर्डेड से देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये वापस डिलीट हो जाएगा, ठीक। चलो ये अभी साइन इन वगैरह कुछ नहीं हुआ है, चलो बनाओ कुछ क्वेश्चन। कल से प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगा इसमें, पहले अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि कभी भी क्रम बदल देते हैं, तो क्रम को थोड़ा ध्यान से करना। देखो क्या क्या होगा उसमें, लगभग 8-10 क्वेश्चन है, ठीक है, सबको बना बना करके देख लेना एक बार। पहले क्रम को ध्यान देंगे ना, क्रम के बाद आप ठीक जैसा दिया जो दिया आप उसको भेजाना। कर लिए, एबीसी कितना आया, ठीक है, पहली संख्या मतलब क्या ले लिए x, दूसरी मतलब y, सिमिलर दूसरी y, और तीसरी क्या z। तो अभी के क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, x/y इक्वल्स टू कितना है 3/2, और y/z इक्वल्स टू क्या है, तो 5 कितना 8। इन दोनों से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बताओ, x y और z। आप a b c भी मानना चाहो मान लेना चलेगा, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे बताओ, तो 3 और क्या 2, ठीक, नीचे क्या हो जाएगा 5 और 8। जैसे आगे आप बढ़ाओगे इसको तो इधर कितना 2 और इधर कितना 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16। देखो टोटल रेशियो निकाल सकते हैं, कितना होगा टोटल रेशियो, ठीक है 41, और 41 इक्वल्स टू कितना 123, तो 1 इक्वल्स टू, ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं कितना 3। क्वेश्चन में पढ़ो, देखो क्या लिखा, सबसे बड़ी संख्या, तो इन तीनों में बड़ी कौन सी है, ठीक है 16। इसका मतलब हम लोग कौन सा निकालने जा रहे हैं 16, और एक जब 3 के बराबर तो 16,
ठीक है, 48 के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निकाल पाए थे? ठीक, चलो वापस फिर मैं एक दो और करा रहा हूं, फिर उसके बाद हम लोग पैटर्न चेंज कर रहे हैं। ठीक है, बनाओ इसको भी, कोशिश करते रहना है, क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, पहले देख लेना उसको शब्दों में कैसे लिखा हुआ है। इसमें द्वितीय अंक आपसे पूछा है। ठीक है, चलो आ गया। पहले तो अनुपात बताओ क्या क्या आया। तो अनुपात लिख सकते हैं जैसे अभी भी हम लोग मान लिए एक्स वाई और क्या जेड। पहले किसका किसका है? एक्स और वाई का, तो 2 और 3। दूसरा 2 और किसका? वाई और जेड का कितना है? 5 और 3। इधर भी कितना? 3 ले लिए। ये वाला कितना? 3। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? देख लो कौन सा। अच्छा सॉरी, ये 5 हो जाएगा। ठीक, ये क्या क्या होगा? 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 3 तिया 9, टोटल रेशियो। ठीक है, तो टोटल रेशियो कितना हो जाएगा? 34। 34 बराबर है किसके? तो 136 के। तो फिर से 1 बराबर 4। इतना निकाल पा रहे हो सब? ठीक है, देखो इसमें क्या पूछा? दूसरा, तो y की वैल्यू फिर से 15 है। तो इस बार 15 को जब हम लोग निकालेंगे तो 15 चौक 60 निकाल लोगे। ठीक, अगले क्वेश्चन को मार्क करके रख लेना। ठीक है, अगला एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, जैसे उसमें जो चीज है क्या पूछा हुआ है, तो आपको बोलने का तरीका बदल देगा वो। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो इसमें एक शब्द बस बदला। जैसे अनुपात को कुछ लोग देखना शुरू करते हैं, अब धीरे धीरे जब बातें समझ में आती है, मतलब अनुपात, ठीक है, हम लोग को पहले दिखता है। तो इस क्वेश्चन में कई बार आप देखोगे तो आपको अनुपात एक ही दिखेगा। कितना अनुपात दिखाई दे रहा है इसमें? ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा दिख रहा है? 2 अनुपात 3। अब इसके बाद भी एक अनुपात आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, लेकिन वो हिडन फॉर्म में है। जैसे मैं बोलूं यहां पे क्या लिखा हुआ है? 2 गुना। 2 गुना का मतलब होता है, हमेशा क्लियर रखना, 2:1। जैसे मैं मान लो बोलता 4 गुना, तो 4 गुना का मतलब क्या होगा कि 4 क्या होता है? 1 होता है। मान लो मैं आपको बोलता आधा, आधा का मतलब होता है 1:2। ठीक, मान लो 1/4 बोलूं, 1/4 का मतलब 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। इसी को क्या लिख सकते हैं बताओ? ये जो आप 2:3 देख रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? तो हम लोग लिखते हैं 2/3, मतलब 3 का कितना भाग? 2 भाग। इसको शब्दों में ऐसा लिखा जाता है। तो इनको लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है। 2 गुना मतलब क्या हो जाएगा? 2 अनुपात 1। अब देखो क्रम को क्लियर कर लेना। जैसे यहां पे अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी को सपोज मैं ई से डिनोट कर दे रहा हूं। ठीक, यहां पे विज्ञान है, इसको किससे? एस से। ठीक, यहां पे गणित है, इसको किससे ले रहा हूं मैं? एम से। तो पहले हम लोग को अंग्रेजी और विज्ञान का अनुपात दिया है, लिख सकते हैं क्या? यहां पे मैं लिख दिया A क्या हो जाएगा? S। लिख सकते हैं E/S इक्वल्स टू कितना है? 2 गुना मतलब 2:1। सिमिलर देखो नीचे में तो आपको अंग्रेजी का दिया हुआ है, इंग्लिश का और किसका है? मैथ्स का। और इन दोनों को यदि हम लोग लिखें तो वापस क्या होगा इसमें? E/M, और ये क्या हो जाएगा? 2, ठीक है, 3। अब देखो इनके लिए जब हम लोग लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले तो बताओ कॉमन वैल्यू कौन सा है? ठीक, तो कौन सा हो जाएगा कॉमन वैल्यू इसमें? ठीक है, ई हो जाएगा। देखो यहां पे ई है, इसमें भी क्या है? ई। एक प्लस पॉइंट और है आप लोग के लिए कि ये दोनों के दोनों कितने के बराबर हैं? 2 के बराबर हैं। मतलब दोनों जब समान है तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आप सीधा सीधा उनका रेशियो बता सकते हो। ठीक, इस ई को हम लोग हमेशा सेंटर पे रखते हैं। अब डिपेंड करेगा कि आप आगे क्या लिखना चाहते हो और पीछे क्या लिखना चाहते हो। जैसे हो सकता है आप यहां पे क्या लिख दो? एस, और यहां पे क्या लिख दो? एम, मतलब साइंस, इंग्लिश और मैथ्स का रेशियो। तो जब साइंस और इंग्लिश पहले लिख रहे हैं तो यही क्रम आपस में क्या होगा? बदल जाएगा। ठीक, आपको पहले क्या मिल जाएगा? 1, रेशियो क्या मिलेगा? 2। दूसरा चीज देखना, जब मैं इसका बेसिक क्लास ले रहा था तो वहां पे आपके बोला भी रहा हूंगा कि कॉमन वैल्यू यदि इक्वल है
तो आप एज इट इज जो भी रेशियोज हैं आप उनको लिख सकते हो। तो आप वहां पे मैथ्स के प्लेस पर क्या लिख सकते हो, ठीक है, 3 लिख सकते हैं। तो रेशियो क्या मिल जाएगा, 1:3। जिनको इससे प्रॉब्लम होता है, जो चीज आप जानते हो आप उसको कंटिन्यू करो। जैसे 1:2, नीचे में क्या लिखते, 2:3। वापस क्या होता, यहां पे 2, यहां पे भी क्या हो जाता 2। देखो कॉमन वैल्यूज सब में 2 हैं, कैंसिल कर देते। यहां भी मिलता क्या, 1, 2 और 3। तो इसको मैं पहली क्लास में आप लोग को लिखवाया था। टोटल कितने हो गए, काउंट कर लो, ठीक, कितने हो गए, 6। और 6 किसके बराबर, तो 180 के बराबर। अब जब 6 180 के बराबर, तो 1 किसके बराबर, 30। हम लोग को क्या पूछा है देखो, ठीक है, तो विज्ञान साइंस में पूछा है, साइंस का रेशियो कौन सा है, ठीक है, 1 है। और उसी 1 को हम लोग निकाले कितना है, 30। तो ये बाकी क्वेश्चनों से थोड़ा सा अलग है, ठीक है, इसको मार्क करके रखना, क्योंकि यहां पे बातें होंगी उनकी तुलना करते समय 2 गुने 3 गुने या आधा वगैरह की, ठीक है, बन जाएगा। अब इसके बाद देखो लगभग 4 क्वेश्चन और है। इन चारों क्वेश्चन को आप घर में एक बार ट्राई करके आओगे, ठीक, कर लोगे। चलो इन सब का मैं नोट्स दिलवा दूंगा, ठीक है, जो पुराने क्लासेस में जो बने हुए हैं ना वो आप लोग को मैं दिलवा दूंगा। तो ये बन जाएगा, ठीक। चलो अब अगला लेते हैं, टाइप जो 6 है, ठीक है, 5वां बना लिए थे ना। अगला टाइप 6 देखो, उसमें एक मिनट रुको। चलो तो इस टाइप का क्वेश्चन देखो, हम लोग जब, ठीक, पिछली क्लास में पढ़े थे तो उसमें मैं आप लोग को 2 तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कराया था। एक में आप लोग को मैं लिखवाया रहूंगा, देखना, ठीक है, पिछली क्लासेस को ध्यान देते चलना है ना। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन रहा होगा, मैं बोलूंगा। एक मैं आप लोग को बताया रहूंगा कुछ ऐसा। दोनों में डिफरेंस कर पाते हो, ठीक है। तो एक हम लोग इस टाइप से फ्रैक्शनल देखे थे, और एक हम लोग देखो मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये आधा, 1/3, 1/4 की बात करता है, और ये 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना का। इनको मैं के नियम से भी बताया था, और एक डायरेक्ट मेथड भी आप लोग को बताया था कि जैसे के नियम की बात करें तो इन सबको किसके बराबर मान लेते हैं, के बराबर। तो यहां से ए बराबर क्या मिल जाता है, 2 के, बी बराबर क्या मिल जाता है, 3 के, और सी बराबर क्या मिल जाता है, 4 के। इसको हम लोग पिछली क्लास में देखे हुए हैं। अब इन तीनों का यदि रेशियो निकालना हो तो तीनों में के कॉमन होता है, और वो क्या हो जाता है, आपस में कैंसिल। तो इनके लिए मैं आप लोग को बोला, ठीक, कि जो नीचे की वैल्यूज हैं वही उन क्वेश्चनों का क्या होता है, आंसर होता है। जैसे ए बी सी बोलूं तो 2 3 और क्या हो जाएगा, 4। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहां पे ये मल्टीप्लीकेशन के टर्म्स में रहेंगे, मतलब 2 गुना 3 गुना या 4 गुना की बात करेंगे, तो यहां जब हम लोग के मानते हैं तो ये फ्रैक्शनल अमाउंट मिलता है, फ्रैक्शनल डेटा मिलता है। ए इक्वल्स टू के बाय 2, बी इक्वल्स टू के बाय 3, और सी इक्वल्स टू के बाय 4। यदि क्वेश्चन में हम लोग निकालें यहां पे ए बी और सी, तो इनमें कॉमन क्या क्या है, देखो पहले वाले में के है, दूसरे वाले में भी क्या है, के है, और तीसरे वाले में भी क्या है, के है। इनको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, और यही चीज हम लोग को कैसे मिलता है, 1/3, सॉरी 1/2
2 हो जाएगा ना। फिर क्या रहेगा उसमें देखो 1/3 और 1 क्या होगा 4 लिखते हैं। इसके आगे का प्रोसीजर मैं दो तरीके से आप लोग को बताया था। एक तो एलसीएम लेकर के बना सकते हैं, दूसरा ये कि मैं आप लोग को बोला था कि आप तिर्यक गुणा करके भी बना सकते हो। आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो 3 का गुणा 1 से 3, 2 का गुणा 1 से 2 बताया था ऐसा, वापस 4 का गुणा 1 से 4 और 3 का गुणा 1 से 3। इसके बाद का प्रोसीजर तो इधर 2 लिख देते हैं और इधर कितना 4। ठीक है, अब यहां से 2 2 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो 3 दूनी 6, 4 एकम 4 और 3 एकम 3। तो एक मेथड में ये बताया था जहां पे आप क्रॉस लिखना शुरू करोगे और उसके बाद आप इक्वेट करोगे। ठीक है, जिसका हम लोग डायरेक्ट फॉर्म इनसे भी देख पाते हैं, जैसे 2a बराबर 3b। चलो बताओ, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या a/b इक्वल्स टू 3/2 लिख सकते हैं ऐसा। और ऐसा यदि मैं लिख पा रहा हूं इसका मतलब मैं आपको एक रेशियो बता रहा हूं a और b का, जो कि कितना है 3 और 2। इसमें भी समझोगे तो देखो उसी चीज को निकाले थे कि नहीं निकाले थे 3 और 2 को। अगला क्या होगा तो b और c का ले लो, तो b और c मतलब क्या हो जाएगा 3b इक्वल्स टू कितना 4c, तो b/c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4/3। अब इसी को रेशियो में कैसे लिख लेते हैं b और c का, जो कि कितना हो जाएगा 4 और 3। वहां पे भी यदि आप ध्यान से पढ़ोगे तो b और c का 4 और 3 आपको देखने को मिल रहा था। ठीक, तो जैसे आपको ज्यादा सही लगे उससे आप सॉल्व करोगे। दूसरा चीज, जिन लोग मैथ्स वाले हो तो देखो उसमें 3 संख्याएं आपको दिखाई देंगी। कौन कौन सी 3 संख्या 2, 3 और 4। इन तीनों का एलसीएम ले लेना। चलो बताओ क्या होगा 2, 3, 4 का, क्या होगा 12। ठीक, डायरेक्ट मेथड में उसी 12 को पहले 2 से भाग देंगे, क्या होगा 2 से भाग देंगे तो 6, फिर किससे भाग देंगे 3 से, कितना हो जाएगा 4, फिर किससे भाग देंगे 4 से, कितना होगा 3। और यही आपका फाइनल क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो आप जैसे चाहो वैसे ही कर लेना। ठीक है, आपको ये लॉन्ग मेथड सही लगता है तो इससे जाओ, 2 का पेयर बना के आप लिखते हो तो इससे जाओ। जिन लोग एलसीएम सॉल्व कर सकते हो तो डायरेक्ट चले जाओ कि एलसीएम लेकर के दी गई संख्या से भाग देंगे और आंसर हमारा क्या होगा तो 6, 4 और 3। ठीक है, वैसे ही एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। देखो उसमें जैसे ये क्वेश्चन है, देखो a बराबर 2b बराबर कितना 3c। तो मैं पहले बता रहा हूं एलसीएम से। ठीक है, किससे बता रहा हूं एलसीएम, कौन कौन सी संख्या तो 1, 2, 3, इनका एलसीएम क्या होगा 6। अब मैं आप लोग को क्या बोला कि इसमें a, b और c निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले उसी 6 को a के साथ कौन सी वैल्यू है ठीक 1, कुछ नहीं मतलब 1 होता है। दूसरा ठीक 6 को b के साथ कौन सी वैल्यू 2, और तीसरा उसी 6 को c के साथ कौन सी वैल्यू 3, इससे भाग देते हैं। तो पहला वाला 6, दूसरा वाला 3 और तीसरा वाला 2 लिख सकते हैं। आंसर कौन सा तो 6, 3 और 2। धीरे से क्लियर रखना, एक अमाउंट आपको दे देगा और उसी को बोलेगा कि आप बांटो, तो वो भी कैसे बटेगा तो 6, 3, 9, 2, 11, 11 भागों में बटेगा। एक भाग निकालोगे क्या बता सकते हो 6, 3 और 2 कर सकते हैं। सिमिलर आप लोग को मैं दूसरा मेथड बताया, तो दूसरा मेथड में हम लोग 2 2 की बात करते हैं। जैसे मान लो मैं वहीं पे लिख रहा हूं उसको, ठीक है, देखो क्या क्या हो जाएगा तो पहले a इक्वल्स टू 3b कर सकते हैं क्या, सॉरी 2b है ना। चलो ये क्या हो गया a इक्वल्स टू 2b। तो हम लोग रेशियो को कैसे लिखेंगे, a से b के पास जाना। अब देखो b के पास पहुंच गया मतलब वहां पे क्या था 2, वापस a के पास आ जाना तो कुछ नहीं मतलब 1। इसका मतलब a रेशियो b इक्वल्स टू कितना है तो 2:1। ये पहला डेटा मिल गया। ठीक है, सिमिलर मान लो मैं 2b को ले रहा हूं और कितने को 3c। तो देखो पहले हम लोग b से c के पास जाते हैं तो b/c। अब c के पास जाते हैं, वहां पे कौन है 3, 3 से वापस आते हैं तो क्या होगा 2। ये आपको क्या मिल जाएगा b/c इक्वल्स टू कितना 3:2। अब ab आपके पास है, bc आपके पास है, आप क्या निकाल सकते हो ab और c क्या क्या होगा तो 2:1 नीचे 3:2।
इधर रेशियो 1 रहेगा और इधर रेशियो 3। तो 2 तिया 6, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, मिला वही चीज। तो बना लोगे इसको। अब मैं आप लोग को दे रहा हूं ऐसे क्वेश्चन जहां पे राशि को बांटने के लिए आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 बनाओ इसको। यहां पे एक स्टेप आगे जाओगे अनुपातों को निकालने के बाद, ठीक। उसके बाद देखना टोटल अमाउंट क्या क्या है आपके पास, ठीक है। बना के देखो। पहले वही काम करो, उन तीनों का अनुपात निकालो। देखो क्या लिखा हुआ है, पहले ए का 4 गुना, इसका मतलब 4a, बी का 5 गुना मतलब क्या हो जाएगा 5b, और सी का 6 गुना मतलब 6c। ये तीनों के तीनों आपस में क्या है, समान है। तो आपको ए बी सी मिल जाएगा, पहले उसको निकाल लो, ठीक। देखो एलसीएम लेते हो तो एलसीएम लो, अनुपातिक सॉल्व करते हो तो अनुपातिक सॉल्व कर लो। कितना आएगा 360, ऑप्शन सी। ठीक, 30 आ रहा है ना, एक भाग बराबर, ठीक। 30 12 360, हाँ। एबीसी निकला। देखो पहले हम लोग का काम क्या है इसमें, तो हम लोग लिख सकते हैं ए, ठीक। चलो बी और क्या सी लिख सकते हैं, इसको हम लोग को निकालना है। तो अभी पहले तो क्वेश्चन में हम लोग को लिखा है कि राशि कौन सी है बताओ, 1110। किस में बटेगा, ए में, बी में और सी में। ये तीनों भाग अलग अलग है ना, समान नहीं है, इस बात को याद रखना। लेकिन क्वेश्चन में आप लोग को बोला कि यदि आप पहले वाले भाग का 4 गुना कर देते हैं, कितना गुना कर देते हैं 4 गुना, तो 4a। दूसरे वाले भाग का कितना गुना 5 गुना, तो 5b। और तीसरे वाले का कितना 6 गुना, तो कितना हो जाएगा 6c। और ये वाले भाग जो है आपस में क्या है, समान है, बराबर है। तो 4a इक्वल्स टू 5b इक्वल्स टू 6c। अब बताओ अनुपात से बनाए कि एलसीएम से बनाए, एलसीएम से। तो यहां पे क्या क्या किसका किसका एलसीएम लेंगे, 4 5 6, इनका क्या ले लेते हैं एलसीएम। तो 4 5 6 का एलसीएम, ठीक है। ध्यान से करना, कितना आ जाएगा 60। अब ये 60 हो गया। तो देखो पहला वाला वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसी 60 को किससे भाग देते हैं, तो इसके साथ जो संख्या है 4 है। दूसरे वाले को निकालने के लिए उसी 60 को किससे भाग देते हैं, जो उसके पास संख्या है 5। तीसरे वाले को तो किससे भाग देंगे, 6 से। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां पे 15 आ जाएगा, यहां पे 12 और यहां पे कितना 10। तो यदि मैं पहले क्वेश्चन की तरह आपसे अनुपात पूछता तो आंसर आपका क्या आता, 15 12 और 10। अभी बोला कि वो राशि कितनी है, ठीक है 1110 रुपए। तो जब उसको इक्वेट करोगे तो वापस यहां पे क्या हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितने भाग 37 बराबर होगा किसके 1110 के। तो एक भाग बराबर हो जाएगा 37 दिया 111 और वापस कितना 0 बार। देखो एक भाग 30 है, तो बता सकते हो क्या उसमें बी का हिस्सा कौन सा है, कौन सा है बी का हिस्सा 12। तो 12 भाग बराबर 12 तिया कितना हो जाएगा 36। और आप इसको क्या लिख सकते हो, ठीक है। चलो अच्छे से लिख लो इसको, 300 क्या रहेगा 60। बना लोगे। चलो तो इसको आप लोग करना, 7वां हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद 8वां सामान्य क्वेश्चन है, इसको बाद में देखेंगे। पहले हम लोग 9वें पे आ रहे हैं। चलो देखो 9वां में क्या लिखा है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन मिलेंगे।
देखो यहां पे क्या लिखा, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये सरल होते हैं ना, इनमें कुछ है नहीं। यहां पे क्या लिख दिया, कितना रुपए, 600 रुपए। अब इस 600 रुपए को फिर से लिखा, इस तरह विभाजित किया जाता है ताकि, देखो पहला हिस्सा मतलब हम लोग क्या मान लेते हैं इसको, ठीक है, या तो x या फिर a। अब पहले हिस्से का कितना बोला, 1/4 गुना, दूसरा हिस्से को या तो b मानेंगे या तो y, उसका कितना गुना, 1/5, और तीसरे हिस्से को या तो c मानेंगे या तो z, ठीक, उसका कितना, 1/3 गुना। एक क्या है, समान है। तो फिर से पूछ रहा है दूसरा हिस्सा का मूल्य क्या होगा। तो यदि आप कॉन्सेप्चुअल जाओगे तो पहले 600 को लिखते हैं, किस में बांट रहे हैं अभी, ए में, बी में और सी में। ध्यान रहे ये राशियां समान नहीं है ना, अभी इनके लिए एक कंडीशन दिया गया है कि ये वो राशियां होंगी जैसे जिसमें ए का कितना गुना, तो 1 क्या लिखा है, 4 गुना, मतलब ए बाई क्या हो जाएगा, 4। बी का, ठीक है, तो क्या होगा बी का बताओ, बी बाई 5, और सी का, तो सी बाई क्या हो जाएगा, 3। इनको बोला गया ये आपस में क्या है, ठीक, बराबर है। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस दिख रहा है, ठीक। इससे पहले वाले में हम लोग क्या देखें, तो उसी चीज को लिखा हुआ मिला, 4a 5b और 3c। अभी क्या मिल रहा है, a बाई 4, b बाई 5 और c बाई 3। इनके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना काफी सरल होता है। यहां पे आप कभी भी जब फ्रैक्शनल रेशियो आपको दिया गया हो तो उस कंडीशन में आपके लिए वो आसान हो जाएगा। यहां पे सीधा सीधा लिखते हैं 4, ठीक, 5 और क्या 3। क्यों ऐसा लिखे, तो अभी मैं के नियम आपको बताया हूं कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे उसमें हम लोग, ठीक, 4k, b की वैल्यू 5k और c की वैल्यू 3k। उनको रखोगे तो 4 5 3 मिलेगा। या फिर आप इसी वैल्यू को जो इसमें देख पा रहे हो, a बाई 4 इक्वल्स टू b बाई 5 के टर्म्स में ले लेते हैं। तो यहां पे यदि मैं वापस लिखूं a और b का रेशियो, तो ये 4 b के जगह में चले जाएगा और b 4 के जगह में, आपको क्या मिल जाएगा, 4:5। सिमिलर देखो एक और वैल्यू है हमारे पास, b बाई 5 और c बाई 3। यदि मैं इसको b और c का रेशियो लिखता हूं तो वापस 5 c के जगह पे, तो ये 5 रेशियो क्या हो जाएगा, 3। देखो दोनों में कॉमन कौन है कॉमन दोनों में, b, और b का रेशियो देख लो कौन सा है, तो b का रेशियो कौन सा है, ठीक है, 5 है। इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्ट यदि लिखना चाहें तो a b और c बराबर 4 5 और क्या लिख सकते हैं, 3। इसीलिए क्वेश्चन बाकी क्वेश्चनों की अपेक्षा सरल हो जाते हैं। जैसे ऐसा फ्रैक्शनल आप यहां पे देख पा रहे हो, वही उनका रेशियो को इंडिकेट करता है। जैसे पहले वाले में 4 है तो वो 4 के अनुपात में होगा, दूसरे में 5 है तो 5 के अनुपात में होगा, और तीसरे में 3 है तो वो 3 के अनुपात में होगा। कर सकते हैं। टोटल कितने पार्ट्स बताओ, तो 4 5 9 3 12, 12 किसके बराबर, 600 के बराबर। तो एक भाग किसके बराबर, ठीक, 50। देखो क्या पूछा उसमें, दूसरा हिस्सा कौन सा है, तो दूसरा हिस्सा मतलब, ठीक, 5। तो आप लिख सकते हो 50 पंचे क्या हो जाएगा, 250। आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जैसे एक आध क्वेश्चन लेते हैं, चलो सॉल्व करो। पहले देखना, ठीक है, कि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया है या डायरेक्ट अनुपात निकालना है। देखो अभी क्या लिखा, a बाई 3 इक्वल्स टू b बाई 4 इक्वल्स टू c बाई 5। तो a रेशियो b रेशियो c का मान होगा, क्या हो जाएगा, 3 4 5। ऑप्शन कौन सा, c। जैसे नीचे वाला देखेंगे, देखो तो p बाई क्या लिखा हुआ है, 3, q बाई 4 और r बाई 7। पूछा उसमें p प्लस क्यू प्लस r बाई r का मान क्या होगा, ठीक है। तो उस समय करेंगे क्या, 3 4 और 7 रख देते हैं, रेशियो के टर्म्स में है, तो p इक्वल्स टू 3, q इक्वल्स टू 4 और r इक्वल्स टू 7, ठीक। उनको आपस में जोड़ देंगे ऊपर के लिए, तो जुड़ेगा तो 7 4 11 और 3 14। r का भाग कौन सा है, 7, तो 14/7 मतलब 2। तो हम लोग को आंसर क्या मिल जाएगा, ठीक है, b। कर लोगे। वैसे देखो ऊपर वाला क्वेश्चन अब इसी चीज को शब्दों में दिया, जैसे जो ए बी सी था, अब उसने क्या लिख दिया, राम श्याम और महेश। राम के आय का क्या लिखा है, आधा। श्याम का क्या लिखा, 1/3। महेश का 1/4 लिख सकते हैं। तो आधा बोलने का मतलब 1/2 होता है,
तो क्या मिल गया उसका अनुपात 2। ठीक, तिहाई बोलने का मतलब 3 होता है, तो श्याम का क्या मिल गया, ठीक है 3। उसके बाद महेश का चौथाई लिखा है, तो महेश का क्या हो जाएगा 4, मतलब आंसर आपका ठीक है 2, 3 और 4। ठीक है, वैसे नीचे देखो आंसर क्या होगा, ठीक 1, 2 और 3। चलो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 या 7 दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है आप उसको सॉल्व करके बताओ क्या होगा आंसर। ठीक है, दोनों आपके पास हैं, छठवां और कौन सा, सातवां। कोई भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, पहले अनुपात निकालो, अनुपातों को फिर बांट दो। कर पा रहे हो? पहले तो अनुपात बताओ क्या क्या होगा। ठीक, 3 मित्र कौन कौन, ए बी और सी। तो इसी रेशियो को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 5 और 6। देखो इसमें चौथाई बोला है ना, इसमें क्या बोला है 1/5 भाग, और ये क्या होता है 1/6 भाग। टोटल कितने भाग हो गए, ठीक कितने हो गए 15, और 15 किसके बराबर लिख सकते हैं, ठीक है 3780। तो पहले तो एक भाग निकालो, 15 से भाग दे दें, 15 दूनी 30, 15 पंचे 75, और फिर से क्या हो जाएगा 15 दूनी होगा ना, तो एक भाग कितना मिल रहा है 252, यही आया क्या। अब देखो कौन सा पूछा है, दूसरा भाग ना, तो दूसरा भाग मतलब 5, तो 5 बराबर जब लिखेंगे तो वापस सब में 0 है, 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, 5 पंचे 25 और 1 26, ठीक 5 दूनी 10 और 2 12। देखो आंसर कौन सा होगा, ठीक है बी, कर लोगे। वैसे इसमें आधा बोला है, आधा मतलब कौन सा अनुपात 2, 1/3 मतलब 3, और छठा मतलब 6, तो रेशियो कैसा रहेगा इसका, तो 2, 3 और 6। कर पाओगे, वापस 6, 3, 9 और 2 11, 11 बराबर होगा किसके 3740। इसमें तीसरा पूछा है मतलब 6 भाग पूछा है, ठीक है तो निकाल लेना, जो भी मिलेगा आपको एक आंसर मिल जाएगा, ठीक बन जाएगा। चलो इसके बाद देखो फिर एक अगला टाइप है 10वां, ठीक तो 10वां सरल है, इसमें कुछ नहीं है, इसको यदि मैं होमवर्क भी दूं तो आप लोग बना लोगे, क्योंकि यहां पे या तो आप एलसीएम सॉल्व करोगे या अनुपातिक जाओगे, या ठीक है तिर्यक गुणा जो मैं बोला था आप उसको करोगे, ठीक है उनमें से कोई एक भी आप यूज करना जानते हो, मतलब ये क्वेश्चन आप बना सकते हो। जैसे देखो इस तरीके का क्वेश्चन दिया कि a की वैल्यू कितनी है b/3, ठीक b की वैल्यू कितनी है c/2, तो क्यों ना हम लोग ऐसा कुछ करने ठीक है के बजाय इनको लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे ये इस केस में क्या होगा, यहां पे कुछ नहीं मतलब 1 है, और बराबर इधर कितना है b और 3, कर सकते हैं। अब यहां से ये बताओ मैं a और b का रेशियो लिख पाऊंगा क्या, क्या होगा a और b का रेशियो, b नीचे आ जाएगा तो 1 ऊपर चले जाएगा, तो 1 रेशियो क्या हो जाएगा 3, ये a और b का रेशियो है। वैसे ही चलो बताओ b के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 लिखा जा सकता है कि नहीं, इधर क्या हो जाएगा तो c/2, इसका मतलब b और c का रेशियो, तो 1 रेशियो क्या होगा 2। अब इन दोनों में कॉमन क्या है उसको चेक करते हैं, तो कॉमन क्या है b, मतलब सीधा सीधा क्रम आएगा a b और c का। अब जब ऐसा क्रम आ गया तो रख दो उसको, एक और क्या रहेगा 3, फिर वापस एक और क्या 2, आगे बढ़ाएंगे तो 3, इस तरफ 1, 1 एकम 1, 3 एकम 3, और 3 दूनी 6। देख लो क्या पूछा उसमें, तो ए बी सी,
क्या होगा आंसर हम लोग का? 1, 3 और 6। ऑप्शन कौन सा? ए बन जाएगा। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन बनाओ। चलो इसके बाद फिर बाकी को कल देखेंगे, ठीक है। इसको बना लिए रहो। आप लोग की और क्लास नहीं है ना? इसके बाद थोड़ी है। ठीक, क्या हो जाएगा आंसर इसका? ठीक, तो अब सीधा सीधा लिखते चलना है। ठीक, पहले वाले में क्या होगा? एक और लिख सकते हैं 2। दूसरे वाले में बताओ, एक और कितना? 4। यहां पे क्या लिखे? 2, यहां पे 1। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा? 1, 2 और कितना? 8। कौन सा ऑप्शन? ठीक है, डी। वैसे नीचे वाला कर लोगे? ठीक, कभी कभी देखना अचानक से क्रम पलटेगा, जैसे ये ए बी, इस तरफ बी सी है, इसीलिए सीधा सीधा लिख पा रहे हैं। कभी कभी क्या कर देगा तो सी इक्वल्स टू लिख दिया रहेगा b/2। तो ऐसे केसेस में वहां पे देखना, थोड़ा बचना उन चीजों से। ठीक, आप क्रम को विशेष रूप से ध्यान दोगे। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा देखो, सॉल्व करो इसको। तो कौन सा? 1, 5 और 10 लिख सकते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। वैसे ही और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, घर जाके इनको बना लेना। ठीक।